नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम भारद्वाज उपस्थित हूँ पाठ 9 अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि के अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तरों को लेकर। आइए शुरू करते हैं। अभ्यास से प्रश्न 1। उच्चारणं कुरुतः, उच्चारण करो, अर्थात इन शब्दों का उच्चारण करना है। ये मात्र उच्चारण के लिए है। जैसे अग्रिम दिने अर्थात अगले दिन, षड्वादने 6 बजे, अष्टवर्ष देशिया 8 वर्ष की, अनुग्रहणातु अनुग्रहित करें, धन्य करें, भवत् सदृशानाम आप जैसे लोगों का, गृह संचालनाय घर चलाने के लिए, व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए, मार्गता काले महंगाई के समय में, अद्यवश्याः आज ही इसका, करतलवादन सहितम तालियां बजाते हुए। प्रश्न 2। एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तराणि लिखत माने उत्तर लिखो। प्रश्न क है गिरिजायाः गृहसेविकायाः नाम किमासीत्। गिरिजायाः अर्थात गिरिजा की, गृह सेविकायाः घर की सेविका का, नौकरानी का नाम किमासीत् क्या था। तो उत्तर है नाम था दर्शना। प्रश्न ख दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शनायाः दर्शना की पुत्री कति वर्षीया कितने वर्ष की, आसीत थी। उत्तर है 8 वर्षीया अर्थात 8 वर्ष की। प्रश्न ग अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। अद्यत्वे आजकल, शिक्षा अस्माकं हमारी या हमारा, कीदृशः अधिकारः कैसा अधिकार है। उत्तर है मौलिकः, शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है। प्रश्न घ दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शनायाः अर्थात दर्शना की पुत्री कथम कैसे नृत्यति नाचती है। उत्तर है करतल वादन सहितम। करतल वादन कहते हैं ताली बजाने को, तो करतल वादन सहितम ताली बजाते हुए। प्रश्न 3 पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। इन प्रश्नों के पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। प्रश्न क है 8 वर्ष देशिया 8 वर्ष की दर्शनाया पुत्री, दर्शना की बेटी, किम कर्तुम समर्था आसीत क्या करने में समर्थ थी। उत्तर है 8 वर्ष देशिया दर्शनाया पुत्री, 8 वर्ष की दर्शना की बेटी, एकस्य गृहस्य एक घर का, संपूर्णम कार्यम संपूर्ण कार्य, पूरा काम, कर्तुम समर्था आसीत करने में समर्थ आसीत थी। प्रश्न ख दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कति मनि कितने, गृहाणाम घरों का, कार्यम करोति स्म काम करती थी। दर्शना कितने घरों का काम करती थी। उत्तर है दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। प्रश्न ग मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी, स्व मानी अपनी, प्रतिवेशिनी मानी पड़ोसन के प्रति, किम कथयति क्या कहती है। उत्तर है मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति, मालिनी अपनी पड़ोसन से, कार्यार्थम काम के लिए, घर के कार्य के लिए, कस्याश्चित महिला सहायिकाया विषये किसी महिला सहायिका यानी हेल्पर की विषय में कथयति कहती है। घर में काम करने वाली बाई के विषय में कहती है। प्रश्न घ अद्यत्वे आजकल छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आजकल छात्र विद्यालय में किम किम क्या क्या निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति निःशुल्क प्राप्त करते हैं।
उत्तर है अद्यत्वे छात्रा, आजकल छात्र विद्यालय में निःशुल्क गणवेशम, गणवेश यूनिफॉर्म परिधान, पुस्तकानि बुक्स किताबें, पुस्तक स्यूतकम बैग थैला, पादत्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम और दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम च मानी और छात्रवृत्ति अर्थात स्कॉलरशिप प्राप्नुवन्ति प्राप्त करते हैं। प्रश्न 4 रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न क मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा, द्वारम माने दरवाजा, उद्घाटयति माने खोलती है। तो देखो इसमें अंडरलाइन किस पर है, मालिनी पर। आपको प्रश्न निर्माण करते समय ध्यान रखना है जिस शब्द पर रेखा खिंची होगी, अंडरलाइन होगी, उस शब्द की विभक्ति, वचन और लिंग देखनी है और किम शब्द का वही विभक्ति वही वचन उसी लिंग में आपको रूप लिखना है। जैसे हम मालिनी है स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है किम का, तो उत्तर बना का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है। प्रश्न ख शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकार, शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। रेखांकित शब्द है सर्वेषां बालानां, षष्ठी बहुवचन पुल्लिंग, तो पुल्लिंग के षष्ठी बहुवचन में बनता है किम का रूप केशाम। तो प्रश्न निर्माण हुआ शिक्षा केशाम मौलिकः अधिकार, शिक्षा किनका मौलिक अधिकार है। प्रश्न ग दर्शना आश्चर्येन मालिनीम पश्यति, दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। यहाँ पर रेखांकित शब्द है मालिनीम। मालिनीम शब्द स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन है, इसलिए किम का स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में काम बनता है। तो उत्तर हुआ दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति। प्रश्न घ दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म, दर्शना और उनकी पुत्री मिलकर के परिवार का भरण पोषण करती थी। यहाँ पर रेखांकित शब्द है परिवारस्य, यह शब्द पुल्लिंग प्रथमा षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसलिए उत्तर पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन में किम का रूप बनेगा कस्य। तो देखिए दर्शना तस्या पुत्री च मिलित्वा, दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म, किसका भरण पोषण किया करते थे। प्रश्न 5 संधि विच्छेदम पूर्यत, संधि विच्छेद पूर्ण करो, अर्थात रिक्त स्थानों में उचित संधि विच्छेद पद को लिखो। जैसे ग्रामम प्रति, इसका विच्छेद होता है ग्रामम धन प्रति, तो रिक्त स्थान में प्रति को भरेंगे। ये जितने भी ग्रीन शब्द हैं, हरे शब्द हैं, ये रिक्त स्थानों में भरे हुए हैं। प्रश्न ख कार्यार्थम, संधि विच्छेद होता है कार्य प्लस अर्थम, रिक्त स्थान में कार्य आएगा। प्रश्न ग करिष्यत्येषा, इसका विच्छेद है करिष्यति प्लस एषा, रिक्त स्थान में एषा लिखिए। स्वोदर पूर्तिम, स्व प्लस उदर पूर्तिम, यहाँ पर स्व भरेंगे आप। अप्येवम, इसका विच्छेद है अपि प्लस एवं, एवं रिक्त स्थान में लिखेंगे। प्रश्न 6 समानार्थक पदानि मेलयत, प्रश्न 6 में दो प्रश्न हैं अ और आ, तो ये अ है समानार्थक पदानि अर्थात पर्यायवाचियों को, मेलयत माने मिलान करो, मिलाइए। तो ऊपर ये जो लिखे हैं आश्चर्येन, उल्लासेन, परिवारस्य, अध्ययनस्य, कालः, इनके सामने व्यतिक्रम में उल्टे क्रम में इन पर्यायवाची हैं जिनको आपको मिलाना है। उत्तर मैंने नीचे दिया है, देखिए ये इस प्रकार मिलाकर आमने सामने आपको लिखना है। आश्चर्येन अर्थात विस्मयेन, अर्थात मीनिंग हुआ आश्चर्य से। उल्लासेन अर्थात प्रसन्नतया, संस्कृत में पर्याय हुआ प्रसन्नता से। परिवारस्य परिवार का, पर्याय हुआ कुटुंबस्य। अध्ययनस्य पढ़ने का, पढ़ाई का, पर्याय हुआ पठनस्य। कालः अर्थात समय, तो पर्याय हुआ समयः। प्रश्न 6 का आ
विलोम पदानि मेलयत, इसी प्रकार विलोम पदों को मिलाइए। क्रेतुम, स्व, ग्रामम, समीपस्थम और पृच्छति, इनके सामने इनके व्यतिक्रम में, उल्टे क्रम में विलोम शब्द लिखे हुए हैं। आपको मिलाकर कैसे लिखना है, जैसे मैंने उत्तर में लिख के दिखाया है ग्रीन अक्षरों में। क्रेतुम तो विक्रेतुम विलोम शब्द, स्व का यह विलोम शब्द, ग्रामम का नगरम शहर विलोम शब्द होता है, समीपस्थम पास का तो दूरस्थम ये विलोम शब्द है, और पृच्छति का कथयति विलोम शब्द है। प्रश्न संख्या 7, विशेषणै सह विशेष पदानि योजत, विशेषण पदों के साथ में विशेष पदों को जोड़िए। तो देखिए ये प्रथम में शुरू में ये विशेषण हैं और पीछे ये विशेष शब्द हैं, इनको भी मिलाना है। किस शब्द का क्या विशेष है और किस विशेष का क्या विशेषण है, ये मिलाना है आपको। उत्तर देखिए, ये सर्वेषाम विशेषण है, विशेष होगा बालकानाम। मौलिकः ये विशेषण है तो विशेष है अधिकारः। एषा विशेषण है तो विशेष है अल्पवयस्का। सर्वकार्यम विशेषण है तो विशेष हुआ विद्यालयम। समीपस्थे पद विशेषण है तो विशेष होगा विद्यालये। सर्वासाम विशेषण है तो विशेष हुआ बालिकानाम। और निःशुल्कम पद विशेषण है तो इसका विशेष हुआ गणवेशम। धन्यवाद छात्रों। यदि आपको किसी भी प्रश्न में कोई शंका रहती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछेंगे, मैं बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।